हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, हमारा जो है एसएससी स्टेनोग्राफर का जो है आंसर की आउट हो चुका मंडे को। और अब आंसर की आउट होने के बाद एक चीजें रहती हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन कितनी मिल सकती है, ये सारी चीजें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मेरे अकॉर्डिंग क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। उसी के बारे में ये वीडियो है। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हमसे जुड़कर जानकारी ले सके। ठीक है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। अगर आप को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। मैं बेहतरीन तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको मैं कट ऑफ एक्सप्लेन कर पाऊं कि क्या हो सकती है। ठीक है। देखो, कट ऑफ मैच करना मैच ना करना वो एक अलग है, क्योंकि अभी सिनेरियो कुछ और चल रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करके दूं। अगर आपके इसके बीच मार्क्स हैं तो आपका पता ही है कि स्टेनो में क्या है, स्किल है। स्किल में ये आपकी सारी चीज जो है डिपेंड करता है स्टेनो पे, स्किल पे। तो स्किल आपका अच्छा है। अगर आप अच्छे परफॉर्म करते हो, स्किल टेस्ट पास करते हो, तो डेफिनेटली अगर आपके मार्क्स है अच्छे खासे, जो मैं जो अभी मार्क्स बताऊंगा ना उसके, अगर उसी के बीच आपके मार्क्स हैं और स्किल आप पास करते हो, तो मैं आपको डैम श्योर होकर कहता हूँ कि आप में भी फाइनल सिलेक्शन भी ले लोगे। ठीक है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या जा सकती है हमारी अकॉर्डिंग कट ऑफ। देखो, मैंने ये पिछली कुछ सालों का डेटा लिया है, 2 साल का। जैसे कि आप 2022 में हमारे पास जो है ना बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया था। जैसे कि आप देख सकते हो ग्रेड सी में भी हमारे पास अच्छी खासी वैकेंसी आई थी। जो कि कहाँ गई मेरी कर से। हाँ, यहाँ पर आप देखो ग्रेड सी में जो है ना ये 389 वैकेंसी थी। और ग्रेड डी में जो है 3571, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई थी, लगभग 4000 के करीब में। और उसके अकॉर्डिंग कटअप भी हमारी बहुत कम गई थी एज यूजुअल। ठीक है। देख सकते हो कि ग्रेड डी के लिए तो कटअप कम जाती ही है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपकी कटअप है वो 108 गई है ग्रेड डी की, यूआर की। ईडब्ल्यूएस की 90 गई थी, ओबीसी की 96, एसटी की 63 एंड 76 गई थी। एससी की उसी तरह, अगर ग्रेड सी की बात करूँ तो ग्रेड डी से थोड़ा हायर साइड रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएशन। यहाँ पर ये 130 गया है, 130 ईडब्ल्यूएस का भी, 129 ओबीसी का, एसटी का 105 और एससी का 114। ठीक है। तो ग्रेड सी की कटअप थोड़ी सी हायर साइड रहती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 2023 का। देखो 2023 में ना मैंने सिर्फ टीयर टू का, मतलब टीयर टू कह रहा हूँ, मैंने फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप प्रिडिक्ट किया था और वो एग्जैक्ट गया था। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रेड सी की जो वैकेंसी बहुत ही कम देखने को मिली थी, ये आपकी 87 थी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्रेड डी की 1145 तो ग्रेड सी की कट ऑफ एज यूजुअल हाई गई थी, 147 गई थी। यूआर की, ईडब्ल्यूएस की भी सेम गई थी। ओबीसी की 145, एसटी की 128, एससी की 136। ठीक है। वहीं ग्रेड डी में देखोगे तो कट ऑफ हमारी कम देखने को मिल रही है, 131। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 126, 125 ओबीसी की, 88 एसटी की और 109 एससी की। ठीक है। और अदर कैटेगरी की भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने फाइनल कटअप प्रिडिक्ट किया था जब आपके स्किल हो जाते हैं। ठीक है, स्टेनो हो जाता है, स्टेनो का स्किल जब हो जाता है तब। तो मैंने बताया था, यहाँ पे ग्रुप लिखा गया बट ये है ग्रेड। ठीक है। ग्रेड सी की जो मैंने बताया था 153 से 155। और यहाँ पर आप देखोगे ओबीसी की 151 से 153, इसी रेंज में आपकी ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों की कट ऑफ गई थी, जो मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये मैंने आपको अपनी अकॉर्डिंग बताई थी। और कट ऑफ मैंने स्टेनो की पहली ही प्रिडिक्शन की थी, और ये 2023 वाली फाइनल, और वो सही गई थी, एग्जैक्ट गई थी। ठीक है। जो मैंने रेंज लिया था उसी रेंज में कट ऑफ गई थी। तो होपफुली कि अभी भी मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा वो आपकी उसी रेंज में रहनी चाहिए। ठीक है। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हमारी वैकेंसी हमारे पास कितनी है, 2006। ठीक है। अब देखो 2006 वैकेंसी है ना, तो इसमें दोनों है, सी और डी दोनों है। ठीक है। हमें पता नहीं है सी की कितनी है और डी की कितनी है, तो जो पिछले साल की जो सी और डी का जो रेशियो है उससे मैंने चीजें वैकेंसी निकालने की कोशिश की है, और उस बिहाफ पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रॉ मार्क्स हैं कैंडिडेट के, ये वाली लिस्ट जो देख रहे हो रैंक मित्रा का डेटा है। यहाँ पे देखो रॉ मार्क्स हैं और ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। रियल नॉर्मलाइज मार्क्स किसके, रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 140 से ऊपर नंबर लाने वाले कितने कैंडिडेट, रॉ जिनके 140 से ऊपर है 64, 172 कैंडिडेट है, 135 से ऊपर
8627 हैं, उसी तरह 130 से जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, तो यानी आप टोटल देखोगे तो ये 28,002 कैंडिडेट का डेटा है। वहीं अगर आप देखोगे 140 से ऊपर लाने वाले जो हमारे रॉ थे, उसमें 64 होते हैं, तो 140 से ऊपर लाने वाले नॉर्मलाइज जो कैंडिडेट हैं वो हमारे 7800 हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे एग्जाम जो है हमारा टफेस्ट शिफ्ट कौन सा हो गया, तो 11 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट टफ शिफ्ट आ रही है, जिसमें एवरेज 109 बन रहा है। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, 3458, ठीक है। उसके बाद में 10 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट, वो उसकी सेकेंड टफ है जिसमें 114 रो बन रहे हैं। 11 की थर्ड शिफ्ट उसके बाद है जिसमें 115 बने। 10 की फर्स्ट शिफ्ट 115, 11 की फर्स्ट शिफ्ट 115, और 10 की थर्ड शिफ्ट सबसे इजी शिफ्ट है 117, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का भी आपको अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर एवरेज से देखो तो 8 नंबर तक की आपकी नॉर्मलाइजेशन मिलेंगी, ठीक है, ऐसे। बट ये चीजें थोड़ी सी वेरिएशन करती है, आप सभी को पता है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से बताता हूँ कि वैकेंसी हमारे पास कैसे मैंने निकाला है। यहाँ पे हमें नहीं पता है वैकेंसी की सी की कितनी है, ग्रुप सी की कितनी है और ग्रुप डी की कितनी है। बट हमें इतना पता है कि ग्रुप सी की जो है वैकेंसी कम होती है और ग्रुप डी में ज्यादा वैकेंसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रुप सी की जो मैंने कैलकुलेशन किया है उसके अकॉर्डिंग 140 के आसपास वैकेंसी निकल कर आ रही है। हो सकती है कि 140 वैकेंसी हमारी देखने को मिले ग्रुप सी में। अब देखो जो डेटा पहला कहता है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कभी कभी कैंडिडेट ज्यादा भी बुला लिए जाते हैं, ग्रुप सी में एज यूजुअल ज्यादा बुलाया जाता है नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो मैंने जो एवरेज निकाला है उसमें आपके 40 गुना कैंडिडेट आपके यहाँ पर बुलाए जाएंगे, तो ये 5600 के आसपास कैंडिडेट जो है वो आपको ग्रुप सी के लिए बुलाए जाएंगे, स्किल के लिए, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मलाइज वाले डेटा में देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे 145 वाले जो है ना, ये हमारे कितने दिखा रहे हैं, 5759, ठीक है। ये ओवरऑल ये बता रहे हैं कि 5759 जो कैंडिडेट हैं वो हमारे ऐसे हैं जो 145 से ऊपर मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। अब मैंने आपको बताया कि 5600 के आसपास कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा ओवरऑल, ठीक है, सभी कैटेगरी से मिला के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 145, बट मैंने आपको बता रखा है ना कि नॉर्मलाइजेशन जो है रैंक मित्र का, और मैं रैंक मित्र के पूरे नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो इसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं कटअप जो है हमारी यहीं पे लाइक करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। क्लियर है, ये ग्रुप सी के लिए। वहीं पे बात करें अगर 140 कट ये सॉरी 140 को हटा दें हम वैकेंसी को, तो हमारे पास अब 2006 वैकेंसी है, ठीक है। 2006 वैकेंसी से अगर आप 140 वैकेंसी रिमूव कर दो तो 1866 वैकेंसी आती है, और एज यूजुअल इसका 15 गुना कैंडिडेट आपको बुलाया जाएगा स्किल के लिए। तो 15 गुना अगर करते हैं तो 27,900, यानी कि लगभग 28,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपको स्किल के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है, ग्रेड सी में। ये ऐसे होंगे अगर आपके यहाँ पर बुलाए जाते हैं तो आप अगर देखोगे डेटा, तो डेटा आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये चीजें देखो कि यहाँ पर सिर्फ 28,000 ही कैंडिडेट हमारे यहाँ पर ये चेकआउट किए हैं नंबर। तो आपको एज यूजुअल जो है ना ग्रुप डी की जो है वो कट ऑफ आपको कम होता हुआ दिखेगा। आपको भी पता है कि 2023 में जो है हमारे पास यहाँ पर कट ऑफ जो है वेरिएशन था, 147 सी की गई थी और 131 गई थी डी की, जबकि 1145 कट ऑफ ये वैकेंसी थी। अब देखो ये टोटल जो डिपेंड करता है ना वो वैकेंसी पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि मैंने 1866 लिया है, ये मे बी कम हो और ग्रुप सी में ज्यादा हो, ये चीजें हो सकती हैं। तो अगर आप देखो 18,000 यहाँ पर जो है ना कैंडिडेट कितने बुलाए गए हैं, 18,299, ठीक है। और हमारे पास टोटल कितनी वैकेंसी थी, 1145, ठीक है। तो 18,299 और हमारे पास 1145 वैकेंसी थी, तो लगभग 16 गुना कैंडिडेट बुलाया गया था। अगर प्रीवियसली चेक करें तो यहाँ पर हमें बुलाए गए हैं कैंडिडेट 47,246, ठीक है। 47,246 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, और वैकेंसी है हमारे पास 3571, ठीक है, 3571। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 13 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे कि सॉरी एसएससी पे, कि वो कितने गुना कैंडिडेट को बुलाएगी। मे भी हो सकता है कि अगर आपकी 1800 वैकेंसी है तो इसका वो 15 गुना बुला ले, ठीक है। अगर 15 गुना बुलाती है तो 27,000 के आसपास होंगे। हो सकता है इसका 13 गुना ही बुला ले तो 23,400 हो सकते हैं। ऐसा कुछ आपको डेटा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रॉ मार्क्स वाले में देखो, तो यहाँ पर आप देखो रॉ मार्क्स में ना 100 से ऊपर वाले 20,000 30 330 हैं, यहाँ पर देखोगे तो 20,000 21,000 के आसपास है।
तो आप यहाँ पे देखोगे वेरिएशन है, और मुझे लगता है कि ये आपके पास जो है डेटा जो है वो थोड़ा सा वेरिएशन आपको करेगा। ठीक है। एज यूजुअल आपको पता ही है कि हमारे पास, मैं ये चीजें कहना चाह रहा हूँ ना कि हमारे पास वैकेंसीज की पता नहीं है कि क्या ही ग्रुप सी में है और क्या ही ग्रुप डी में है। ठीक है। सॉरी, ग्रेड डी में है और ग्रेड सी में है। ग्रेड है या ग्रुप है, एक मिनट, मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। ग्रेड। ओके। तो ग्रेड सी में है और ग्रेड डी में है। तो जो मैं जहां तक पहुंच पाया हूं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, अगर आप ग्रेड सी से हो तो आपके टीयर वन मतलब कि स्किल में आप बैठ पाओगे। अगर आपके यूआर से 143 मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप स्किल में जा सकते हो। स्किल के लिए ओबीसी में 141, ईडब्ल्यूएस में 143, एससी में 127 और एसटी में 119। सिमिलरली अगर हम बात करें यूआर की ग्रेड डी में, तो यहाँ पर 127 यूआर से, और यहाँ पर ओबीसी 122, ईडब्ल्यूएस 120 और एससी 107, एसटी 90। प्लस माइनस यहाँ पर आपके पास मार्जिन रहेगी 3 मार्क्स का। ठीक है। ये आपकी रहती है ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। तो ये मार्क्स अगर आपके रह रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग आप जो है स्किल में जा रहे हो, और फिर स्किल के बाद मैं आपकी सारी चीजें फिर से कटअप प्रिडिक्ट करूंगा जो फाइनल रहेगी। थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है कटअप। ठीक है। बट अगर आपके इतने इतने मार्क्स बन रहे हैं आफ्टर आंसर की, तो प्रिपरेशन आप अपनी स्किल की करो। मेक श्योर कि आप जा रहे हो ये एग्जाम देने, स्किल टेस्ट। ओके। सो अच्छे से लगे रहो, यही कट ऑफ रहेगी आपकी। मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप ग्रेड सी से हो तो 127, ओबीसी से हो, यूआर से हो तो 127, ओबीसी से हो तो 122, ईडब्ल्यूएस से हो तो 120, यहाँ पर आपकी एससी से हो तो 107, एसटी से हो तो 90, और ग्रेड सी में हो तो 143 यूआर से, ओबीसी से 141, ईडब्ल्यूएस से 143, एससी से 127, एसटी से 119। ये मार्क्स आपके होने चाहिए, तो डेफिनेटली आप जो है स्किल के लिए जा रहे हो। ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।